हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव शंकर गुप्ता। आप सभी का शिवा क्लासेस में स्वागत है। ऑलरेडी हमने दो अप्रोच कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉप डाउन अप्रोच और एक आपका बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन बेसिकली सी लैंग्वेज के लिए और बॉटम अप बेसिकली सी प्लस प्लस के लिए। अब जो नेक्स्ट जो अप्रोच है उसका नाम है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग अप्रोच। चलिए होता क्या ये समझते हैं हम सबसे पहले। इट इन्वॉल्व गिविंग द कोड यू राइट स्ट्रक्चर। It involve giving the code you write structure. This often involve writing codes in blocks. जो भी कोड लिखेंगे आप किस में लिखेंगे? ब्लॉक्स में। Such as जैसे सिक्वेंशियल में जैसे होगा आपका कोड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन्स। जैसे कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, जैसे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे इफ एल्स या केसेस। उसी प्रकार रिपीटेशन की बात होती है, जैसे आपका इटरेटिव स्टेटमेंट, जैसे आपका फॉर, वाइल, डू वाइल, अनटिल, ये सारे आपके रिपीटेशन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो भी चीजें होगी ब्लॉक के अंदर होगी, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ब्लॉक के अंदर होंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसे स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करेगा। अनटिल रूटीन्स कैन बी रिटन दैट एग्जीक्यूट सिंगल टास्क। अनटिल रूटीन कैन बी रिटन, रूटीन मतलब एक प्रकार का प्रोसीजर या फंक्शन कहेंगे, दैट एग्जीक्यूट सिंगल टास्क। मतलब सिंगल टास्क की बात हो रही है, सिंगल टास्क एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपसे बताया, ठीक है, डेफिनेशन की मैंने बात कही कि जो बात करते हैं हम किसकी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच की, तो जो भी प्रॉब्लम है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर प्रॉब्लम को। अंटिल द रूटीन कैन बी रिटन, जब तक रूटीन लिखा नहीं जाता, दैट एग्जीक्यूट सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क को आसानी से वो एग्जीक्यूट करा देता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। चलिए एडवांटेज समझते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, आसानी से आप उसे पढ़ और समझ सकते हैं। इजियर टू डिबग, आसानी से उसे डिबग करा सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, अधिकतर जो है मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। इजियर टू मेंटेन, आसानी से आप मेंटेन कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली होता है। और लास्ट वन इज डेवलपमेंट इज इजियर एज इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट एंड टाइम। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या क्या ध्यान दीजिएगा। पहला है सिंस इट इज मशीन इंडिपेंडेंट सो इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। ठीक है, मतलब एक प्रकार से आपने देखा कि जैसे आपको पता है कि एक मशीन इंडिपेंडेंट है, सबसे पहले किसी भी सिस्टम में डालना होगा, सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इससे टाइम लगता है कन्वर्ट होने में। ठीक है, the program depends upon changeable factors like data types, therefore it needs to be updated with the need on the go. And then last one is the converted machine code is not the same as for assembly language. जो भी मशीन कोड, जो कन्वर्टेड मशीन कोड होगा वो असेंबली लैंग्वेज के लिए सेम नहीं होता है। तो ये रहा उसके डिसएडवांटेज। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास से बस इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।